नमस्कार साथियों हम आपको आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चनों को आप तब तक नहीं पढ़ोगे आपको लेवल का नहीं पता चलेगा और आपका 50% प्रीवियस क्वेश्चन ही फंसते हैं पेपर में। कभी भी देख लेना आप लोग इनको प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, लेवल को देखोगे कि किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको नॉलेज होगा। आप लोग एकदम एक्सीलेंट तैयारी कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम आपको बताते हैं महाजनपद काल में से निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तो इसमें अब गलत जोड़ी का जो चयन है वो बिंबिसार गुप्त, क्योंकि जो बिंबिसार है ये गुप्त वंश से संबंध रखते हैं, ये गलत है। ये चंद्रगुप्त मौर्य, राजाराम चोल, कनिष्क कुषाण, तो बिंबिसार नहीं है। बिंबिसार है ये मगध पर आर्यक वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। और इसके पूर्व यहाँ वृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। कौन सी राजधानी बनाई? गिरिव्रज। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की थी। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना, कौशल राज प्रसेनजित की बहन महाकौशला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया था। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। जो काशी है, जो प्रेजेंट में वो बनारस बन गया, बनारस काशी, तो वो उसको दहेज में मिला था। बिंबिसार ... का शासक था, तो अभी हमने पढ़ा था इसमें मगध, तो वो कहाँ का शासक था? वो मगध का। निम्न में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजगीर या राजगृह या गिरिव्रज अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि राजगीर गिरिव्रज भी बोलते हैं, एरा गिरिव्रज थी। तो मगध राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी थी? राजगीर। या गिरिव्रज मिल जाए या राजगीर मिल जाए या राजगृह मिल जाए, उसमें आपको टिक लगाना है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए। 16 महाजनपद थे। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो अवध को जो नाम से जानते थे हम लोग, कौशल के नाम से जानते थे। किसके नाम से? कौशल के नाम से। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब ये आपके फैजाबाद एक जिला है, तो ये वहाँ पे स्थित है। अब हम आपको जैन धर्म के बारे में देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित किस स्थल पर हुआ था? वैशाली में। तो ये वैशाली ऑप्शन आ जाएगा इसमें। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के प्रधान और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला, इनकी माता का नाम क्या? त्रिशला। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ये जो ऋषभदेव है ये जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का मूलतः क्या नाम है? मतलब जो भगवान महावीर का जो नाम था वो क्या था? वर्धमान नाम था इनका। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट
कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। और महावीर को जन्म, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को जरम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पूछा है कि कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को बसादेश कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसादेश। जैन मठ संस्थानों को बसादी या बसादेश कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए थे। महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो अंतिम तीर्थकर महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं 24। महावीर 24वें तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं 24वें। जैन धर्म का भी महावीर, क्योंकि जैन धर्म का 24 अंतिम तीर्थकर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था। पार्श्वनाथ किसका पुत्र था? अश्वसेन का। वह ... जैन तीर्थकर बना। तो 23वां जो पार्श्वनाथ थे, ये 23वें थे। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, या अंतिम थे वो। और जो पहले थे वो ऋषभदेव थे। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प फन था। क्या था? सर्प का फन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक वृषभ था। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो त्रिरत्न की अवधारणा से तो इसमें दो ऑप्शन आए इसमें, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, क्योंकि त्रिरत्न दोनों में आते हैं कि बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। और बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। ये आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि कुछ प्रश्न आरआरबी में रहते हैं जिनका आपको कॉमन नंबर दिया जाता है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाली धर्म एवं पवित्र पुस्तका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इस्लाम कुरान से संबंध रखती है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब से, जैन धर्म उपनिषद, ये गलत है, ईसाई धर्म बाइबल। तो इसमें सी ऑप्शन आपका गलत है। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचना की थी। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा है। तो शब्द श्वेतांबर से जैन धर्म, क्योंकि इसमें जैन धर्म में ही था श्वेतांबर। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर, क्योंकि श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और ये दिगंबर होते हैं, ये नग्न होते हैं। ये नग्न होते हैं ये अनुयायी इनके। अब आप लोगों को हम बताते हैं, निम्नलिखित में किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? जो वो क्या कहलाया? बोध गया कहलाया, लुम्बिनी। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म।
इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त की हुई थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्त थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तनम सारनाथ ये पड़ता है आपके वाराणसी में। ये सारनाथ बनारस में ये सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। सारनाथ स्टेशन भी है यूपी में। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। ये ठीक है। ये पूछ रहा है सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी ठीक है इसमें। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखा हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब रहते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसको देखते हैं। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। ये भी महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। इसे पूछ भी लेते हैं। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह, चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय और मूल गंधकुटी आदि दर्शनीय स्थल है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? हीनयान या महायान या जैन धर्म और या सिख धर्म। तो इसमें से आ जाएगा महायान संप्रदाय। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो गौतम बुद्ध। तो इसमें से प्रश्न बन रहा आपका, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश फायर सरमोन के रूप में जाना जाता है? तो अग्नि उपदेश के रूप में किसे जाना जाता है? तो अद्वैत पर्याय सुत्त, जिसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो अश्वघोष ने। किसने लिखा था? ये अश्वघोष ने। बुद्ध चरितम महाकाव्य के लेखक अश्वघोष हैं। जैसे बुद्ध चरित पूछते हैं कि इसके लेखक कौन है, इसके लेखक अश्वघोष। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य, इसकी रचना 2वीं शताब्दी में हुई। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। महाकाव्य अश्वघोष में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वो वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है। ये नहीं है। ग्वालियर एक एमपी में एक
शहर पड़ता है ये। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, जो नेपाल में नामक स्थान पर हुआ था। बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुई थी। कुशीनगर में हुई थी इनकी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, जैसे पूछ लो क्वेश्चन में, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे और इनकी माता का नाम महामाया तथा मौसी प्रजापति गौतमी थी। देख लो एक बार। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ में होता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। पूछ लेता इनके पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जैसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो हमने इन प्रश्नों को, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़िए। आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।